भागलपुर में अश्विनी चौबे का गरजना। भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में जोश भरते हुए कहा कि इस बार भागलपुर की जनता ने मन बना लिया है, अब कीचड़ से कमल जरूर खिलेगा। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे को विजय बनाने का संकल्प दिलाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चौबे ने महागठबंधन को महागठबंधन बताते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का हथियारा है और कांग्रेस संविधान की हथियारी पार्टी है। ऐसे को परास्त करके और क्या कहा उसने, क्या सुन तो लीजिए, उसने क्या कहा यहाँ आकर के, फलना जी मुख्यमंत्री होंगे, अब फलना जी उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोग। और सुन लीजिए, ये काल नेमी जो काल कोठरी में बैठे हुए, ये काल नेमी, ये पूरी तरह से काल नेमी का भूमिका में विपक्ष आज है। ये काल नेमी के तरह और रक्त बीज के तरह, और बिहार की मां शक्ति, युवा शक्ति, 18 साल का मताधिकार जिसको मिला है, युवा शक्ति छात्र शक्ति मिल करके रणचंडी बन के हमारी मां बहन ऐसे बिहार को कलंकित नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमने बिहार वासियों ने लिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, ये लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, आपातकाल के हत्यारे, और जेपी को, जिसने जेपी को भी नहीं छोड़ा, जेपी को भी उनके उम्र के पहले उनका मौत कर दिया गया, उन्हें आपातकाल में स्लो पॉइजन देके मारा गया। ये आरोप हमारा नहीं, पूरे समस्त देश की जनता इस बात को जान रही है। नाथनगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनावी सभा। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई गाथा लिखी है। यादव ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ और अब सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर भी जल्द बनकर तैयार होगा। सभा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मन से मोदी एनडीए जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते, लेकिन केवल भाजपा का कार्यकर्ता था और पार्टी ने उठा करके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और हमारे हाथ में अगर काम आ रहा है तो हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण के देश में अगर उनके तीर्थ नहीं बनेंगे तो किसके बनेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, मिथुन यादव को भी जिताइए और महाकाल के दर्शन भी करिए। जोरदार तरीके से बोलिए, महाकाल महाराज की। आप सब आए, धूमधाम से आए, एक एक स्थान के दर्शन करें, चुनाव के अंदर भारी बहुमत से जिताए। यहाँ नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, पूरा एनडीए का गठबंधन और दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार का पूरा नक्शा बदलेगा। 2000 भागलपुर में बकाया रुपए को लेकर खूनी संघर्ष। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित नगरपारा गांव में बकाया रुपए को लेकर हुए विवाद ने भयावह रूप ले लिया। गांव के बेटी मंडल से रुपए मांगने पर विवेका सिंह, मुनमुन सिंह और अरुण सिंह पर बंटी मंडल और उसके सहयोगी ने बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विवेका सिंह की मायागंज अस्पताल में मौत हो गई, जबकि सदमे में उसकी भाभी निर्मला देवी की भी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। क्या नाम हुआ आपका? पांडव सिंह। पिताजी का नाम? चंद्रिका प्रसाद सिंह। क्या घटना हुई आज? घटना यही हुआ कि पैसा लेने गया था, वहाँ पे मंडल के पास दिया था 70,000 रुपया। वो पैसा लेने गया, उसका वहाँ पे मर्डर कर दिया। कौन लेने गया था पैसा? विवेका सिंह। किसका मर्डर हुआ था? विवेका सिंह का ही हुआ। फिर क्या घटना हुई? मारने वाला तो वही है ना, मंडल है, वो टोला का ही आदमी। उसके बाद निर्मला देवी का हार्ट अटैक कर गया। वो सुनते ही जो है ना, उसका हार्ट अटैक हो गया। मैंने उनकी मौत की जो खबर सुनी, निर्मला देवी का हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक से उसका मौत हो गया जी। उसके बाद वो अरुण सिंह है, एक ठो हमारा भाई भी है, वो अभी मायागंज में हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब वो भी इलाजरत है वो। मतलब इस घटना से जुड़े हुए सभी सारे लोग अभी सदमे में हैं। हाँ, सभी है, वही है अभी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लाखों की चोरी।
भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां चोरों ने इन्वर्टर, बैटरी, मोटर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गायब कर दिए। यह चोरी दिवाली की छुट्टियों के दौरान हुई, जब पुस्तकालय बंद था। प्रभारी आनंद कुमार झा ने सुरक्षा की कमी पर नाराजगी जताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर सख्त निगरानी की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा है कि विश्वविद्यालय विगत 18 तारीख को 18 अक्टूबर को अंतिम दिन था और उसके बाद छुट्टी हो गई और विधिवत आज खुली है। तो जब हमारे यहाँ के कर्मचारीगण जब ताला खोल करके अंदर प्रवेश किए, क्योंकि सामने का ताला और इधर अब जो कोई भी एंट्रेंस है वो ताला इंटैक्ट बचा हुआ है, लेकिन इसके चार जो मेन बिल्डिंग है उसके पिछले हिस्से में जो खिड़कियां हैं उसको तोड़ करके हमारे प्रेमिसेस के अंदर ये लोग प्रवेश किए हैं चोर लोग। और इन लोगों ने जो पुराने जनरेटर जो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और यूज़ में नहीं था, तो उसके डायनमो जो होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले, पहले तो उसको वो दो ले गए हैं, जिसके अंदर बहुत कॉइल रहता है, तांबे की तार होती है, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। और उसके ठीक सटे हुए जो रेफरेंस रूम है हमारा, उसमें लगभग 5-6 पंखे जो पुराने मॉडल के हैं उन सबको उन्होंने खोला है। इसी के साथ ही जो रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट सेक्शन में भी उन लोगों ने खाली पड़े हुए इस बिल्डिंग में टेबल कुर्सी जोड़ करके, किताबों को लगा के, मोटी मोटी किताबों को लगा करके पुराने जितने भी पंखे हैं उनको खोला। भागलपुर में सड़क हादसे में मासूम की मौत। भागलपुर में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। मधेपुरा की 5 वर्षीय खुशी कुमारी, जो अपने माता पिता के साथ मौसी के घर आई थी, खेलते समय एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची की इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहलगांव में सिगरेट विवाद ने ली हिंसक रूप। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में सिगरेट लेने को लेकर हुआ मामूली विवाद जानलेवा झगड़े में बदल गया। नशे में धुत विकास नामक युवक ने 2 भाइयों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी बदसलूकी की। दोनों घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है, जबकि पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। नशे में धुत था पूरा तरह से, तो वो कहीं बगल गाली दे रहा था और हल्ला कर रहा था, शोर शराबा। तो हम लोग अपने दरवाजे पे बैठ के सुन रहे थे। मेरे दरवाजे पे एक दुकान है, वहाँ पे मेरे भाई बैठे थे और मैं भी बैठा था। वहाँ पे सिगरेट लेने के लिए आ गया, सिगरेट दो, तो ऐसे अपने मन से जाके ले लिए वहाँ से। पापा बोले ऐसे क्यों कर रहा, बस सारा सामान छीट दी वहाँ से, छीट दे। फिर भी हम लोग उसको बोले कि तो जाओ यहाँ से। एकदम नसों में इतना दारा के नसों में इतना धूत ही था कि वो किसी को नहीं बुझा। फिर भाभी आई, विकास जो था वो पकड़ के ऐसे खींच दिया साड़े। भैया आए, उसको हटाया जैसे, तो हटाने के क्रम में बौद्धू के हाथ में कट्टा था, कट्टा से मारा इसके हाथ पे। मेरे भाई का ये हाथ तोड़ दिया। सौधू चाकू चला दिया मेरे ऊपर, लेकिन मेरे सर में 2 जगह ये कटा, चाकू चला दिए। और इनको हाथ पे किस चीज से मारा? कट्टा से, देसी कट्टा से मारा, जिसमें इनकी हाथ टूट गई। इसकी हाथ टूट गए। ये कौन आरोपी का नाम क्या है? आरोपी है विकास, छोटू, बौद्धू, सौधू, गुजो, राजकुमार, 5 से 6 लोग थे और बहुत सारे लेडीज फिर बाद में आई। तो किस गले का। जगदीशपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीवी सपना नामक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मायके जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में गुस्साए ग्रामीणों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।